हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कल मैंने एनसीईआरटी के जो नोट्स डाले थे, जहां पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर में वन बहुत अच्छे से करा दिया। एनसीईआरटी के जितने भी क्लास पॉइंट बन सकते हैं, जहां से कीवर्ड्स केस स्टडी बनने के चांस है, वो मैंने करा दिया। आज हम एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वन मैनेजमेंट से, एक एक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं आप इनमें से आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्टली दे पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है और ये सीरीज नेक्स्ट 24 डेज के अंदर खत्म होगी, इसके अंदर पूरा का पूरा बीएसटी का सिलेबस सीयूईटी का हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यकीन मानो ये सीयूईटी का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्लास सीयूईटी ने पूछ रखे हैं। आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताना है, तो ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हो। एक बार आप ट्राई करो, क्वेश्चंस को रीड करने की कोशिश करो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला है क्लास प्लानिंग, तो बी पॉइंट सबसे पहला है। फिर है क्लास ऑर्गेनाइजिंग, तो बी के बाद है क्लास आपका सी, तो यानी कि बी सी। उसके बाद ए है, अच्छा डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में डी है, तो इसका बी ऑप्शन जो है पहले क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत आसान था। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। याद करो, कल मैंने तुम्हें एनसीईआरटी में जो पढ़ाया था ये पीवाईक्यू है, मैं पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकता चीजों को, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिवनेस इज मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग राइट टास्क, यही पढ़ाया था सेम सेम। कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल, एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव। इनके बेसिस से बताओ, ये सब ज्ञान की बात है, हमें पहले से पता थी। कंपनी टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट इन अ ईयर। टू अचीव दिस टारगेट मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट, डबल शिफ्ट पे काम करना पड़ रहा है ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द अबव केस। मैनेजर वॉज, तो डबल शिफ्ट में काम करा रहा है, तो मैनेजर क्या है, वो डबल शिफ्ट में काम क्यों करा रहा है, क्योंकि वो टारगेट को अचीव करना चाहता है समय पे, यानी वो इफेक्टिव है। तो क्या है क्लास, वो इफेक्टिव, बट डबल शिफ्ट पे काम कराएगा तो सीधी सी बात है सैलरी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी। तो सही आंसर है क्लास इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट, इन इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। काम को समय पे पूरा करा, देखो दोनों नहीं है, डबल शिफ्ट में काम करा रहा है, काम तो समय पूरा हो जाएगा बट कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो वो एफिशिएंट कैसे हो गया। ओनली एफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ओनली इफेक्टिव भी नहीं है। सही आंसर क्या है क्लास, इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। दूसरे का हो गया डी। तीसरे का, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सेम वही पॉइंट है क्लास, सेम वही क्लास आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केस। कटिंग डाउन द कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट। कॉस्ट को क्लास कटिंग कर दिया, कॉस्ट को कटिंग कर दिया मतलब एफिशिएंट, बट नॉट अचीविंग टारगेट प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। वो एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है, टारगेट अचीव ही नहीं हुआ। तो सही आंसर क्या होगा क्लास, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तीसरे का सी रहा, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। वो एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। भाई कॉस्ट को कट किया तो एफिशिएंट तो है बट टारगेट को टाइम पर अचीव नहीं किया, इफेक्टिव है नहीं। इफेक्टिव में टी लगा हुआ है, ई डबल एफ ई सी टी, टी मतलब टाइम पे काम को पूरा करना। एफिशिएंसी या एफिशिएंट में लास्ट में टी लगा है, इसका मतलब वो लो कॉस्ट में काम पूरा करना। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन ऑप्शन व्हिच डिफाइन मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हमने पढ़ा था कल, अगर आपको याद हो तो। पर्सनल एप्लीकेशन होता है, हाँ होता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी रेस्ट। तो ये क्लास, ये सब जो है ये साइंस का है, ये प्रोफेशन का है, और ए ऑप्शन करेक्ट है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो हमने जितना भी कल पढ़ा था, आप एक एक बच्चे तक ये खबर पहुंचा देना, सुनील सर एनसीईआरटी करा रहे हैं तो भैया तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की टेंशन खत्म। तुमने चाहे किसी भी किताब से क्लास 12 में पढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी को भी तुम्हें ना खरीदने की, ना पढ़ने की, ना डाउनलोड करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक से पूरा का पूरा एक एक पॉइंट कीवर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ और तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ, देखो जो मैंने पढ़ाया वही सेम चीज क्लास आ रही है। तो 30 मिनट्स की एक वीडियो मैक्सिमम, और ये पूरा का पूरा क्लास आपका खत्म हो जाएगा विद इन 24 डेज के अंदर। डेली हम एमसीक्यू भी करेंगे और एक दिन हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे। मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि मुझे पता है आपका इंग्लिश भी है, अकाउंट भी है, जीटी भी होगा, आपके पास अदर सब्जेक्ट भी होंगे, तो उसके लिए टाइम निकालो। डेली आधा घंटा दे दो बस, बीएसटी के लिए आधा घंटा डेली। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, नॉट एन टेंजिबल फोर्स, करेक्ट है क्लास, वो इंटेंजिबल फोर्स होता है। ए बिल्कुल ठीक है, तो ए तो देखो सब में है, तो ए तो बिल्कुल ठीक है ही। उसके बाद है मैनेजमेंट नॉट एन इंटेंजिबल फोर्स, नहीं गलत लिखा है, वो इंटेंजिबल फोर्स, तो बी गलत है। मुझे पता है बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो जहां जहां बी है वो तो आंसर फिर हो ही नहीं सकता, तो बी तो गलत है। दो, अब अगर तुम्हें तुक्का मारना हो तो मार लो इन दो में से कोई एक तुक्का।
तो इसीलिए कहता हूँ क्लास ऑप्शंस को खेलना ये प्ले है एक तरीके से। सीयूईटी कितने खतरनाक क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन बड़े पूछेगा हमसे घुमा फिरा के, तो हमारे पास भी क्लास ट्रिक है क्वेश्चन को करने का। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस आर डायमेंशंस ऑफ, बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। तो सी तो देखो दोनों में है, बिल्कुल सही है, ए भी है, दोनों में बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्लास डी की। डी, मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, साफ गलत लिखा, ग्रुप एक्टिविटी होती है, इंडिविजुअल, तो डी गलत है। तो डी यहाँ कैसा है, ये गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट है, 5 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे ई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिना ई पढ़े ही मेरा आंसर हो गया। और सेफ रहना चाहते हो तो ई सही होगा, क्योंकि राइट वाले में ई आ रहा है, तो पढ़ लेते हैं। डायनामिक फंक्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप एक एक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भले ही आपको सीधा सीधा आता है, सर ये तो आसान था, पर टफ क्वेश्चन में भी यही ट्रिक अपनाओगे ना, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो भी आप सही आंसर टिक करके आ सकते हो। 6 क्वेश्चन में, Which of the following is not considered top level manager? President, chairman, production manager तो नहीं होता ना, production manager तो मिडिल लेवल का होता है, COO, chairman ये सब टॉप लेवल का होता है। तो जो नहीं है वो पढ़ना ढंग से, कौन नहीं है, तो नहीं है ए। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी, अब ये केस स्टडी है क्लास, यहाँ पे पढ़ते हैं। Mr. Vinay is a production manager in a company. Being a manager, he seeks plan result from his subordinate. So he set the criteria against which actual performance are to be measured. इसने criteria को set कर दिया जिसके basis पे actual performance को measure किया जाएगा। He also convey these criteria to subordinate. उसने इस message को subordinate को convey कर दिया। He पास कर दिया। He knew that is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity. He also find that he try to control everything. It will result controlling nothing. MBE के अंदर पढ़ा था आपने। After to consider, he gives main focus on effort on comparatively more important task. Finally he get plan result. Identify the level of management at Mr. ये वर्किंग। तो क्लास वो एक प्रोडक्शन मैनेजर है, इसका मतलब क्लास वो मिडिल लेवल का मैनेजर है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये केस स्टडी है, इसी केस स्टडी का जब कंट्रोलिंग पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम कंट्रोलिंग में कर लेंगे। अभी ये जो आंसर था ये फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग था, तो इसका मैंने यहाँ पे ले लिया है। 8th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन कौन होता है, सीईओ, फाइल मैनेजर, सुपरवाइजर। अच्छा, ये बताना है कि कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट का है जोड़ा, ठीक है। तो ए तो नहीं है, तो जहां जहां ए है वो तो हटा दो। फिर बी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, लाइन हेड, ये भी नहीं है क्लास टॉप लेवल। बी भी हट, जहां जहां बी भी है वो हटा दो। लो क्लास आंसर आ गया ए। कितना सिंपल ट्रिक है, मेरे ट्रिक को देखो। ए मुझे पता है ए कॉम्बिनेशन गलत है, तो जहां जहां ए था वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर मैंने देखा बी कॉम्बिनेशन भी गलत है, टॉप लेवल मैनेजर में लाइन हेड, अकाउंट ऑफिसर वगैरह नहीं आते, तो जहां जहां बी था हटा दिया, एक ही ऑप्शन बचा ए, और वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं प्रूफ करता हूं, आप ऐसे ही देखो, चुटकी बजा के 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर कर लो अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो। इसलिए सीरीज को पूरा देखना क्लास, मजा आ जाएगा तुम्हें। सीयूईटी का पैटर्न जो है ना, मैं 12th की तरह नहीं पढ़ाता, जो 12th में पढ़ा रहे हैं वही सीयूईटी में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीयूईटी इज कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न, तो तरीका भी वही होना चाहिए। सिलेबस भले ही सेम है, बट पढ़ने का, समझने का, एमसीक्यू बनाने का तरीका यही होना चाहिए। आप देखो ऐसे एमसीक्यू आपने 12th में कभी देखे नहीं देखे, बट सीयूईटी में ऐसा एमसीक्यू आता है, और आप 12th के क्वेश्चन बना के जाते हो बुक के पीछे से, भैया कोई फायदा नहीं है उन क्वेश्चंस का, इररिलेवेंट टोटल। 8th क्वेश्चन, इसका देखो डी ऑप्शन क्या है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, हाँ ये भी ठीक है। सी गलत है, एमडी, सीएफ और सेल्स हेड ने काम बिगाड़ दिया, ये तो था ही, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। मैनेजमेंट यूनिट the efforts of different individual in the organization towards achieving these goals. Which characteristics of management is highlighted? कल ही एनसीईआरटी में पढ़ाया था मैंने आपको। मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट, अलग अलग इंडिविजुअल के एफर्ट को जोड़ता है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। तो ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल एसेट है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन। बताओ क्या है। मैनेजमेंट यूनिट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। यहाँ पे कौन सा क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हो रहा है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल्स है, डायनामिक फंक्शन है। तो ये दो तो बिल्कुल कट कर दो, इंटेंजिबल है नहीं, डायनामिक फंक्शन है नहीं। तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। देखो ग्रुप एक्टिविटी में गोल अचीव करने की बात नहीं बोलेगा, अगर ये गोल अचीव करने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्लास ये गोल ओरिएंटेड है। ग्रुप एक्टिविटी किया जाता है कि सब लोग मिलकर मैनेजमेंट करते हैं, उसमें गोल अचीव करने की कोई बात नहीं होती, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है 9th क्वेश्चन का। 10th क्वेश्चन, अ मैनेजर अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज इन पर्सनलाइज एंड स्किल्सफुल मैनर in light of the realized given situation and by the nature। कौन सा है क्लास, आर्ट है। सिंपल सी बात है, कल ही पढ़ाया था, आप एनसीईआरटी देखो ना, सेम ये चीज पढ़ा रहा था। पर्सनलाइज एप्लीकेशन किसके अंदर आता है, आर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट, मुझे बताना जरूर कि जो मैंने एनसीईआरटी कल कराई तुम्हें मजा आया कि नहीं आया, इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने कि नहीं बने। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइंड द करेक्ट वन।
डायनामिक फंक्शन है, बताओ, ऑल परवेसिव है, मल्टी डायमेंशन है, इंटेंजिबल एसेट है, नॉट अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ये नहीं एबीसीडी, एबीसीडी क्लास 11th का ए ऑप्शन करेक्ट है, तो साफ गलत है। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है, ठीक है। ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है क्लास, यहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज सब में होता है। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये सही है, तो ये सही है ना, हमें गलत बताना है, गलत कौन सा है, तो ये सही है। द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज फ्री विदाउट रेस्ट, गलत लिखा है, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको सब चीज। आप बोलोगे सर बार बार आप वही चीज रिपीट कर रहे हो, कि ये सब क्वेश्चन सेम वही आ रहे हैं, इस बार भी सेम वही क्वेश्चन आएगा, दावे के साथ लिख के डंके की चोट बोल रहा हूँ आपको, इतना कॉन्फिडेंट है। पूरी बुक छान ली हमने, पूरी बुक। एंट्री ऑफ प्रोफेशन क्लास बताया था ना, रेस्ट्रिक्टेड बाय एन एग्जामिनेशन, पेपर पास करोगे तभी क्लियर होगे। मैंने आपको सी का एग्जाम्पल भी दिया था, तो इसके क्लास बी ऑप्शन साफ गलत है। Mr. Avinash has joined a vice president of a manufacturing unit, manufacturing garment, as a vice president। अच्छा वो vice president है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्लास, अभी ये इतने से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द गॉट ऑर्गेनाइजेशन एट naukri.com आइडेंटिफाई द डेजिग्नेशन लेवल, कौन सा लेवल है मिस्टर अविनाश का, तो टॉप लेवल मैनेजर है। सीधा आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है सीयूईटी में ये क्वेश्चन आता है, इसके पीछे 5 ऑप्शंस होते हैं, 5 ऑप्शंस होते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, एक किसी चैप्टर का होगा, एक किसी चैप्टर का होगा, एक किसी चैप्टर का होगा। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का, तो हमने सिर्फ इस केस स्टडी में एक ही क्वेश्चन उठाया जो कि लेवल की बात करता है। आगे चल के जो हमें पैराग्राफ आगे लिखा हुआ है वो कुछ और चैप्टर की बात करेगा, बट वो उसी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो आप आगे के चैप्टर में भी देखोगे सेम इसी अविनाश नाम से क्वेश्चन आएगा। क्यों, क्योंकि क्लास हमने अलग अलग 5 चैप्टर में बांट दिया। ये एक चैप्टर का 5 क्वेश्चन नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है 5 चैप्टर का। तो जो इस चैप्टर का था इस चैप्टर में आ गया केस, और आगे चलता जाएगा, केस स्टडी वही रहेगा। तो इतने से समझ आ गया कि लेवल के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा लेवल है, टॉप लेवल। आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट सिंक्रनाइज, कल ही बताया था क्लास, सिंक्रनाइज करता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, क्या बोलते हैं क्लास, कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे अगर आपके याद हो, सिंक्रनाइजेशन, बाइंडिंग फोर्स, क्योस कंफ्यूजन कम हो जाता है, सबके सब एक दिशा में चलते हैं, किसके अंदर होता है वो, कोऑर्डिनेशन के अंदर। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ही बताया था मैंने आपको। Identify the characteristics of management according to which management include management of work, management of people, management of operation। कितना सिंपल है क्लास, मल्टी डायमेंशन 15 का भी। Rakesh is working as finance manager in Ajanta Limited. He interpret and communicate the policies framed by the board of director to his personnel। Identify, confuse बिल्कुल मत होना, सोच समझ के आंसर देना। Identify the level of management Rakesh is working। राकेश एक फाइनेंस मैनेजर है इन अजंता लिमिटेड। ही इंटरप्रेट, वो इंटरप्रेट करता है पॉलिसी फॉर्म बाय बोर्ड। सुनो, जो बीओडीज हो, बीओडी कौन से लेवल के मैनेजर होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसको इंटरप्रेट कौन करता है क्लास, उसको स्टडी कौन करता है, मिडिल लेवल, और नीचे पास करता है वर्कर तक। तो यहाँ पे राकेश वही काम कर रहा है। ये सीएफओ नहीं है, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से लेवल का है क्लास, मिडिल लेवल। तो साफ है क्लास, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप लेवल में है उनकी पॉलिसीज को ये इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, स्टडी करता है और नीचे लेवल भेजता है। तो ऑब्वियसली क्लास ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करता है। 17 क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, यानी आपको बताना है क्लास कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट अब एज प्रोफेशन के अंदर मेजर फीचर जो प्रोफेशन के हैं वो मैनेजमेंट के अंदर आते ही नहीं। सबसे पहला, मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल ठीक है, मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, प्रोफेशन भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ये सही है। आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। एंट्री फॉर डेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एजुकेशन डिग्री, गलत स्टेटमेंट है क्लास, क्योंकि प्रोफेशन में रोका जाता है, मैनेजमेंट में रोका नहीं जाता। अगर कोई मैनेजर बनना चाहता है उसे क्लास जरूरी नहीं कि कोई एग्जाम पास करना पड़े, मैनेजमेंट में नहीं होता, प्रोफेशन में ऐसा होता है, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इनमें होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्जैक्टली यही वर्डिंग्स। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में राइट साइड देखना 3-4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके अंदर सेम ये वर्ड लिखा गया है। डी पॉइंट, मैनेजर्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, करेक्ट है क्लास, मैनेजर्स का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर इज अ कंपल्शन ऑफ मैनेजर टू हैव प्रोफेशनल एसोसिएशन, गलत लिखा है,
मैनेजर के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होता कोई भी जो स्टैट्यूटरी बाउंडिंग क्लास मतलब बाउंड हो मैनेजर की, आपको इस एसोसिएशन से जुड़ के काम करना है। डॉक्टर्स में होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में होता है, लॉयर्स में होता है बार काउंसिल, बट मैनेजमेंट में कोई कंपल्शन नहीं है किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ के रहना। तो देयर इज अ कंपल्सन, ये भी गलत लिखा है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? बी और ई, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का, राइट। मैनेजमेंट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। क्लास कौन सा है? ये डायनामिक फंक्शन है, मैनेजमेंट को क्लास चेंजेस करने पड़ते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। To remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of organization, reflect one of the objective. देखो, to remain in the industry, management must exploit fully the growth potential. तो क्या होगा क्लास? ये कौन सा ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है? टू रिमेन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में रहने की, देखो सोशल की बात नहीं हो रही, पर्सनल की बात नहीं हो रही, ये हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को यूज करना है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 19 का। व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी, जापान इज सेम, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। What managers do, तो गोल ओरिएंटेड है, इंटेंजिबल है, ऑल परवेसिव, तो सारे काम वही कर रहे हैं लोग, तो ये ऑल परवेसिव हो गया, मैनेजमेंट परवेसिव है, चाहे कोई भी कंट्री में इंसान काम कर रहा है, हर जगह क्लास मैनेजमेंट चाहिए होता है, राइट। तो क्लास ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, मैनेजमेंट चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। तो आई होप क्लास ये मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट आप अच्छे से पढ़ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, एमसीक्यू बना लोगे। एसपीसीसी ऐप में फ्री स्टडी मैट के अंदर CUET 2024 का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपको ये एमसीक्यू के PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।